वंशावली में बहन का भी नाम देना अनिवार्य है, और वंशावली में बहन का नाम अगर दीजिएगा, अगर जिसके नाम से कागज होगा हम लोग उसी के नाम से करेंगे। अपनी जमीन है तो खतियान होगा, केवाला का होगा तो केवाला होगा, बास्कित पर्चा होगा, या जो भी जिस तरह का पर्चा हो खतियान है। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग जो नया सर्वे हो रहा है इसमें हम लोग सत्यापन कर रहे हैं मैप का। खाता किस तरह का दिक्कत है तो ब्लॉक से करवाएं, और फॉर्मेट की जरूरी है। गायघर प्रखंड क्षेत्र के बखरी पंचायत स्थित ककड़िया ब्रह्म स्थान के पास पंचायत समिति सदस्य रीना देवी की अध्यक्षता में किया गया भूमि सर्वे को लेकर आम सभा। इसमें खास रूप से भूमि सर्वे में होने वाले उपयोगी डॉक्यूमेंट्स सहित तमाम जानकारी ग्रामीणों को दिया गया। मौके पर भूमि सर्वे अधिकारी सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। आपको खाता नंबर डालना है, यहाँ पे जो भी आपको खाता होगा, या तो खतियानी जमीन होगा तो केवाला होगा, या रसीद मिला होगा, पर्चा मिला होगा, या कुछ भी होगा, तो यहाँ पे अपना खाता नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे खेसरा डालिएगा, यहाँ से खेसरा यहाँ तक भर जाएगा अगर मान लीजिए, तो फिर दूसरा पेज में डाल दीजिएगा। यहाँ पे रकबा डालिएगा जो भी आपका बनता होगा, जो इसमें लिखा हुआ होगा। उसके बाद चौहदी डालना है, चौहदी आपको वर्तमान चौहदी डालना है, जो अभी आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे किस्म जमीन का, अगर जमीन का किस्म मतलब होता है कि अगर मकान है, घर है, जो भी है, जो अभी मौजूदा में होगा वो डाल दीजिएगा। शेष को छोड़कर लगान छोड़ देना है। इसके बाद आपको जमाबंदी संख्या आपके रसीद पे लिखा हुआ होगा, रसीद कटवाते होंगे, उस रसीद पे लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पर डाल देना। अगर किसी का जमाबंदी नहीं हुआ है, जैसे कि रेंट फिक्सेशन नहीं हुआ है, उसका अगर जमाबंदी रसीद नहीं कटता है तो आप छोड़ दीजिएगा रसीद। उसके बाद यहाँ पे आपका किस तरह से भूमि पे दावा है, जैसे कि उत्तराधिकार होता है, या दान होता है, बंदोबस्ती होता है, कुछ भी होता है। केवाला का जमीन होगा केवाला लिखिएगा, खतियानी जमीन होगा यहाँ पे खतियानी लिखिएगा। उसके बाद अभियुक्ति अगर कोई है, जैसे कि मान लीजिए किसी जमीन पे केस चल रहा है, जिस खेसरा पे चल रहा होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा केस चल रहा है, केस नंबर डाल दीजिएगा। ये आपको भर के जमा करना है। इसके बाद देखिए, यह है प्रपत्र 3(1) जो कि वंशावली का प्रपत्र है। ये आपको सिविल प्रभारी के पास अपना वंशावली समर्पित कर रहे हैं, उसके लिए ये प्रपत्र है, ये एप्लीकेशन है एक तरह का। सेवा में सिविल प्रभारी, यहाँ पे अंचल डालिएगा, यहाँ पे जिला डालिएगा, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, यहाँ पिता का नाम डालिएगा, और यहाँ पे ग्राम, जिला, पुलिस थाना, यही सब है। ये सब डाल के यहाँ पे अपना साइन करिएगा। उसके बाद इसमें इसी का दूसरा पेज है, ये प्रपत्र 3(1) का। इसमें भी आपका रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, जमाबंदी संख्या, यही डालना है। इस फॉर्म के साथ आपको एक वंशावली बना के देना है। अगर आपका पूर्वज का जमीन है, बाबा दादा के नाम से किया नहीं, तो उनके नाम से अभी तक जिनके नाम से करना चाहते हैं वहाँ तक वंशावली बना दीजिएगा, जिससे कि हमको पता चलेगा कि आप उन्हीं के वंशज हैं। तो आपके नाम पे अभी ज़मीन वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपके नाम से नया खतियान मिलेगा। हम लोग हर एक प्लॉट पे जाएंगे, हर एक प्लॉट का सत्यापन करेंगे। इसके बाद आपको इसके साथ जो चीज़ जमा करना है, कागज़, वो हम बता देंगे। सबसे पहले आपको अगर खतियानी ज़मीन होगा तो खतियान का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। जिसका रसीद कटाते होंगे रसीद लगा दीजिएगा, जिसका रसीद नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। केवाला का कागज होगा केवाला लगा दीजिएगा, केवाला का रसीद लगा दीजिएगा। अगर किसी को बंदोबस्ती पर्चा मिला हुआ है तो वो लगा दीजिएगा। या आपको जो भी किसी भी चीज़ होगा, जैसे कोर्ट का पेपर होता है कि कोर्ट से आपको ज़मीन मिला, या कोई भी पेपर जिससे पता चले कि आपका वो ज़मीन है या आपका उस ज़मीन पे बनता है, वो जो भी कागज़ होगा आपके पास, वो कागज़ लगा दीजिएगा। किसी भी तरह का कागज़ वो आप जमा कर दीजिएगा। इसके साथ आपको वंशावली बना कर देना है। इसके बाद आपको सब रसीद जमा करना है। इसके साथ आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। इसमें एक मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा अपना। ये सब चीज़ आपको जमा करना है। इसके फाइल में लेके इस सब चीज़ को जमा कर देना है आपको ब्लॉक में, या एक दिन यहाँ आएगी किसी दिन तो वहाँ इनके पास जमा कर देंगे। इसके बाद हम लोग हर एक प्लॉट पे जाएंगे। हर एक प्लॉट का नक्शा बना हुआ है, जो एरियल व्यू से, एरियल सर्वे से नक्शा बना हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको सत्यापन कर रहे हैं। अगर कुछ गलती हो गया है पूर्व के सर्वे में, तो वो भी जो अगर गलती कुछ हो गया हो मान लीजिए, तो वो सब भी इसमें सुधर जाएगा। इसके बाद आपका हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। आप हर एक चीज़ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके मौजा में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग से कुछ गलती होता है, एक 8वां प्रपत्र में आपको दावा आपत्ति का प्रपत्र, जो कि आप 3 बार दावा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो गया, मान लीजिए कि रकबा गलत हो गया है, खेसरा गलत हो गया, खाता गलत हो गया, या नाम गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो आपको अगर लग रहा है कि गलत हो गया है, तो आपको जब LPM मिलेगा, LPM होता है लैंड पार्सल में, जो कि हर एक प्लॉट का आपको मैप मिलेगा। जो भी प्लॉट आपका है, जब एक बार टेम्प्रोरी खतियान बन जाएगा, उसके बाद आपको हर एक का मैप मिलेगा और खतियान मिलेगा। आप उसमें चेक कर लीजिएगा। आपका जो भी गलती अगर हो गया होगा, कभी मान लीजिए आदमी है गलत हो जाता है, अगर गलती हो जाता है तो उसके लिए आप दावा कर सकते हैं। फिर से हम उसका जाँच करेंगे, आपका जो सही होगा उसको आपको मिलेगा। यही प्रोसेस है। और आपको अगर कोई सवाल है तो पूछ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अभी जैसे ये जो है अभी जो डिजिटल जमाबंदी के बात कर रहे हैं, अधिकतर जमाबंदी में भारी अशुद्धि। वही बोल रहे हैं कि गलती जो है तो उसके लिए हम खतियान ही बेस मानेंगे। हम खतियान से ही चल रहे हैं। बहुत लोगों के पास रेंट फिक्सेशन
नहीं वो उसका रसीद नहीं कट रहा, जिसका रसीद नहीं कट रहा तो उसका नहीं खुलेगा खाता, ऐसा तो नहीं। हम बेस लेके चल रहे हैं खतियान पे, खतियान में होगा उनका होगा जो सही होगा। जो DLRS का साइट है उस साइट उसका जो खतियान होगा वो जो ऑनलाइन खतियान दिखाता है वो लिखा हुआ वो नीचे में देखिएगा डिस्क्लेमर करके लिखा हुआ। नहीं DLRS DLRS का नहीं बता रहे हैं, इसमें जो खतियान जो आपका वो वाला होगा खतियान, मतलब एक होगा ऑनलाइन वो नहीं, जो आपका हाँ वो वाला जो खतियान स्कैन करके डाला स्कैन करके डाला वहाँ तो उसका आप निकलवा लीजिएगा तो हो जाएगा। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि वो दिखाता है वेब कॉपी, तो वेब कॉपी का तो कोई कानूनी मान्यता नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम डिजिटल कॉपी निकालने जाते हैं उसमें डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी आपको निकाल सकते हैं, 10 रुपया पड़ेगा। नहीं, वो हम अप्लाई किए, 20 रुपया कटा मेरा, 2 पेज का हम निकाले थे और लास्ट में वो जो उसके अंदर जो रिसिप्ट नंबर दिया है उस पर कोई लिंक नहीं है। जब हम लिंक पर क्लिक करते हैं डाउनलोड कर हो नहीं रहा। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं वैलिड डॉक्यूमेंट जो होगा उसी को मानेंगे। रिकॉर्ड में यहाँ गायघाट गायघाट में भी है, यहाँ भी होगा रिकॉर्ड, यहाँ भी होगा, जिला अभी देखा है। यहाँ भी होगा रिकॉर्ड में। हम अपने गांव में अमीन साहब मुझे फ़ोन की तो मैं मैडम के अनुसार अपने जनता को खबर किए, खबर करके सर्वे सूची के बारे में जानकारी देने के लिए जनता को बुलवाएं और सबको रूबरू करवाएं जनता से। हम अपने स्तर से सुविधा देना चाहते हैं। इनको किसी तरह की दिक्कत हो, फ़ोन करने में दिक्कत हो, अमीन से मिलने में दिक्कत हो, वो नंबर मेरे पास उपलब्ध है, हम अपने जनता को देंगे। फॉर्मेट भी मेरे पास उपलब्ध है, हम जनता को देंगे कि आप इस पर फॉर्मेट भर के अपना काम सुधारिए और सर्वे का कागज़ जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करके अपना जो भी इनका अगर खाता किस तरह का दिक्कत है तो वो ब्लॉक से करवाएं और फॉर्मेट की जरूरी है तो मेरे पास उपलब्ध है, हम जनता को देंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं जो डरती हैं इसको लेकर। हाँ, महिलाएं को हम बोले हैं कि आप डरिए नहीं, आपका जो हक है वो आप खोजिए और मेरे अमीन साहब आते रहेंगे और सर्वे का रिपोर्ट भी करेंगे हफ्ता दिन में एक बार आकर के, तो ये लोग अपना कागज यहाँ पर करवा सकते हैं। ये जो है सो कागज़ है, जिसके नाम से कागज़ होगा हम लोग उसी के नाम से करेंगे। कागज़ के हिसाब से ही जो भी काम होगा यार है। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग जो नया सर्वे हो रहा है इसमें हम लोग सत्यापन कर रहे हैं मैप का। जो भी हम लोग का मैप बना हुआ है एरियल सर्वे से, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बस सत्यापन कर रहे हैं उस मैप का, ठीक है। तो अभी जो पुराना वाला खतियान है जिनके नाम से है, उन्हीं के जो वंशज हैं, उनके बेटा हो गया या जो भी हो गया, उनके नाम से हम लोग ज़मीन को कर रहे हैं। हम लोग ज़मीन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं नाम, ठीक है, वही करेंगे। और नया जितना भी है खाता खेसरा सबका नया बनेगा। हर एक चीज़ का मैप बना हुआ है। हर एक चीज़ का मैप को अगर मान लीजिए किसी का ज़मीन 4 भाग में हो गया उसको काटेंगे, अगर 2 ज़मीन एक साथ हो गया उसको जोड़ेंगे, यही करना है उसमें। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट, जैसे कि अशिक्षा के कारण जो है लोग नहीं समझ पाए जो कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, और बुजुर्गों के पास जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। कई भाई में होता था पहले जो दूसरा भाई जगह जो है ज़मीन की कागज़ रख लेता था जो दूसरे को हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे स्थिति में लोग क्या करेंगे जिनके पास कागज़ उपलब्ध नहीं? पहले खाता खेसरा अपना पता कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए कि जिला से या ब्लॉक से वहाँ पे आपको कागज़ मिल जाएगा, वहाँ से आप कागज़ निकलवा लीजिए रिकॉर्ड रूम से, उसके बाद आप जमा कर दीजिए। खासकर की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो विवादित है, जिसमें 2 भाई है या 2 लोग दावा कर रहे हैं, उस पर आप किस तरह देखवाइएगा? अगर उस ज़मीन पे केस चल रहा होगा तो वो तो केस का जो फैसला आएगा वो होगा। अगर नहीं चल रहा होगा तो जैसा होगा हमको, अगर आधा आधा करना पड़ेगा तो आधा आधा करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। अभी आप क्या कीजिएगा उस पर जो विवादित है? उस पर विवादित ज़मीन है तो दोनों में से किसी का तो होगा ना, जिसका हिस्सा होगा उसको दिया जाएगा, नहीं तो दोनों का हिस्सा होगा तो आधा आधा दिया जाएगा। जैसे कि अभी जो बताया जा रहा है जो कई सारे भाई है जिनकी बहन है उनका भी इसमें जो है मेंशन किया जा रहा है, तो लोग जो वंशावली जो भरेंगे वो किस प्रकार भरेंगे उस पर? वंशावली में बहन का भी नाम देना अनिवार्य है, और वंशावली में बहन का नाम अगर दीजिएगा, अगर उनसे NOC नहीं लिए हैं तो उनका भी नाम खतियान में आएगा। तो दादाजी के नाम से खतियान है तो उनके नाम से अगर खतियान है तो उनकी बहन से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपके पिताजी की अगर बहन कोई होगी तो उनका नाम आएगा, दिक्कत नहीं है। देखिए कि अगर किसी के भी नाम हम बिना किसी बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, कोई बेस होगा अगर हम किसी के नाम कर रहे हैं तो वो कागज़ होगा, जिनके नाम से कागज़ होगा हम उन्हीं के नाम से करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। दावा करने का आधार क्या क्या है? किस किस डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग दावा कर सकते हैं? खतियानी ज़मीन है तो खतियान होगा, केवाला का होगा तो केवाला होगा, बास्कित पर्चा होगा या जो भी जिस तरह का पर्चा हो, कोर्ट से किसी को कागज़ मिला हुआ है या जो भी कागज़ मिला होगा आपको, उस कागज़ के बेस पे आप कर सकते हैं दावा। रसीद के आधार पे? रसीद के आधार पे नहीं, कहेगी रसीद गलत भी कर जाता है, इसलिए आपको मेन बेस है खतियान और केवाला ही।
जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट में नहीं है, और किस प्रकार जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उनको खाता खेसरा पहले पता करना पड़ेगा, जो कि कुछ माध्यम बताइए ना, कहाँ जैसे से? कि कोई अमीन होंगे गांव के, उनसे आप पता कर सकते हैं, या कोई और आदमी होगा जो जानकारी रखता होगा इस सब चीज़ का, वो आपको खाता खेसरा बता सकता है, खेसरा बता देगा। उसके अकॉर्डिंग आप खाता खेसरा का रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, आपको मिल जाएगा उसका नकल।